एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आज की इस वाणी में प्रभु ने सार, वैसे तो हर वाणी का सार ही है, प्रभु के हर वचन का सार है, एक शब्द में सार है, सब कुछ समझा दिया हमें। एकमात्र जीव, एकमात्र जीव। बार बार भगवान हे आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मन। जीव अपने में ठहर जाए, अनादिकाल के कर्म क्षय हो जाते, अनादिकाल के, कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम 12 प्रकार का तप ना करो तो चलेगा, तुम धर्म की क्रिया करो ना करो तुम्हारी मर्जी, परंतु जीव अपने में ठहर जाए। भगवान ने अवधि भी बता दी कि 24 मिनट ठहर जाओ क्षयक संकट हो जाएगी, 48 मिनट ठहर जाओ तो केवल ज्ञान हो जाएगा। प्रभु ने सब बता दिया, फिर भी हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। शिविर का आज 9वां दिन है। आप गंभीर साधक हो, हमें बोलने की आवश्यकता ना पड़े। यदि अभी भी आप मौन तोड़ना चाहते हैं, जैसे मौन टूटा, जीव कहाँ चला गया, पुद्गल में चला गया। जैसे आपने किसी की तरफ देखा, वो क्या कर रहा है, मौन टूट, धारा खंडित हो गई। अब इतने गंभीर साधक होने के बावजूद जो प्रभु ने वाणी दी है उसका चिंतन करिए, मनन कीजिए, एकांत में बैठे, आंखें बंद, और धीरे धीरे जो भी आपको करना वो कीजिए ना। इतनी पवित्र वाणी, सुंदर वाणी, जन्म जन्मों के मिथ्यात्व को तोड़ सकती है वाणी, और तोड़ती आई है। और यही भगवान कहते हैं, यही सिद्ध होने का मार्ग है, यही केवल ज्ञान का मार्ग है। अनादिकाल का मिथ्यात्व, मोह और ज्ञान को तोड़ने का मार्ग यही है। ऐ जीव तू अपने में आ जा, ऐ जीव तूने कुछ नहीं करना, किसी की शरण, यंत की शरण भी नहीं, सिद्ध की नहीं, पंच परमेष्ठी की शरण नहीं। किसकी शरण? जीव अपनी शरण में आ जाए। अप्पानंग शरणामि परम पवज्जामि, अपनी शरण। कितनी महत्वपूर्ण वाणी, कितनी पवित्र वाणी। हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हमने इतना संयम का पालन किया, औगे पात्रे इकट्ठे कर लिए, जगह जगह विचरण कर लिया, जिसे खुश करने के लिए किया, साता को महत्व दिया। आज भगवान क्या फरमा रहे हैं, साता, हर जगह साता ढूंढी, साता को अवसरा दो। और साता चाहोगे तो कर्म छटेंगे नहीं, कर्म निकलेंगे नहीं, कर्म पड़े रहेंगे। और जितना तुम कौशक करते हो, योग निद्रा लेते हो, या जीव को साता पहुंचाते हो, जीव को नहीं, शरीर को साता। जीव को तो कुछ चाहिए नहीं, और जीव को कर्म लगता ही नहीं। जीव को हम सभी 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण किया। जीव वैसे का वैसा शुद्ध है, शुद्ध, कितनी पवित्र शुद्धता है जीव में। जीव को कर्म छू नहीं सकता, कोई गति, कोई क्षेत्र, काल जीव के लिए बाधक ही नहीं है। एक स्वतंत्र
अस्तित्व है जीव का। ऐसी वीतराग वाणी, ऐसी अरिहंत वाणी, महावीर की वाणी, वीतराग की वाणी, जो हमें केवल ज्ञान तक सीधा ले जा सकती है। कहीं रुकने की, करने की, कुछ करने की जरूरत है। एक हम क्रियाएं करती हैं, धर्म की क्रियाएं कर ली, पूजा पाठ प्रार्थना, कोई मना नहीं करता क्रिया करने को, पर क्रिया में धर्म है ही नहीं। जीव क्रिया करता ही नहीं, जीव अक्रिय है, अलिप्त है। अब भेद कर दो, हर जगह भेद भेद भेद। यदि भेद नहीं किया, क्रिया की और कर्मों में उलझ जाओगे, पुण्य हो जाएगा, पुण्य हो गया तो स्वर्ग चले जाओगे। पता नहीं कितनी बार मैं और आप स्वर्ग में गए। पाप किया तो थोड़ा मनुष्य बन जाओगे और नरक में पशु पक्षी बन जाओगे, नरक में चले जाओगे। जैसे जैसे गति, ये कर्म सिद्धांत बहुत सुंदर सिद्धांत है, इसको अपना लो, अपने जीवन को सफल बना लो। ये समय बार बार नहीं आता। भगवान बार बार कहते हैं, तेरा जावना बढ़िए जाविन दिए ना हंता ताप दमंग समझ आ रही। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापा शरीर को थोड़ा ही आता है, जीव को थोड़ा बुढ़ापा आता है, इंद्रियों, काया को बुढ़ापा आ गया, इंद्रियां शिथिल हो गई, तब तक धर्म का आचरण कर लेना। धर्म क्या है? शुद्ध धर्म क्या है? बोलो, धर्म क्या है? स्वयं में स्थित होना ही धर्म है। स्व स्थिति, भगवान बार बार कहते हैं, स्व स्थिति को बढ़ाओ और कुछ नहीं करना। जो वह स्व स्थिति अभी 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 10 मिनट, इसको बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। और आपको पता है खंडित कहाँ होती है? कोई विचार आया, मन कहीं घुमा ले गया, बुद्धि ने कोई निर्णय दे दिया, इंद्रियों के विषय में अटक गए। ये जीव जीव अनादिकाल का मिथ्यात्व जीव के पास, एक मिथ्यात्व, एक जीव ने भूल की। पाप जीव का एक ही पाप है कि उसने क्या सारी शक्ति किसको दे दी? मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को दे दी। उस पाप को क्षय करने के लिए क्या करना है? एक ही पाप किया जीव ने, मैंने और आपने, उसको क्षय करना क्या करना है? कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, स्वाध्याय, जो कुछ कर रहे हो ये अंग है, धर्म नहीं है। शुद्ध धर्म, वीतराग धर्म, मुक्ति का मार्ग, कैवल्य का मार्ग। जीव ने जो अपनी शक्ति पुद्गल को दे दी, देह को दे दी, वो वापस अपने में ले आए और जीव जीव में स्थित हो जाए, बस, और कुछ करना ही नहीं। कितना सुंदर मार्ग है, कितना पवित्र मार्ग है। और मेरा और आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। पंचम काल में हमें महावीर की वाणी, भगवान कहते हैं, लिख लो, पढ़ लो, बोल लो, कापी भर दो, प्रवचन दे दो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कुछ होने वाला नहीं। और मैंने और आपने यही किया, भगवान की वाणी पढ़ ली और पढ़ पढ़ के क्या, लोगों को उपदेश देते रहे, लोगों को सुधार करते रहे। और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या रहा, मेरा और आपका? मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ। 50 साल शिव मुनि ने बेकार कर दिए। यहाँ चमासा कर लो, वहाँ चमासा कर लो, मेरा चमासा बढ़िया हो जाए, मेरा प्रवचन बढ़िया हो जाए, मेरे भक्त बन जाएं, मेरे केंद्र बन जाएं। क्या किया? आत्मनिरीक्षण करो। भगवान कहते हैं, आज आत्मनिरीक्षण करो। साधु बनने के बाद हम क्या कर रहे हैं? एक घर छोड़ा था, 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, उसको छोड़ के आए थे। सब प्रलोभन दे रहे थे। उसमें इतना तीव्र वैराग्य था कि कुछ नहीं चाहिए। और वैराग्य धीरे 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 मंद पड़ता चला गया। और ये पुद्गल, सारे लोग पुद्गल ही हैं, और क्या है, इनके पीछे लग गए, देखा देखी पीछे लग गए। वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, उसका चमासा कैसा, मेरा चमासा कैसा, उसकी पुस्तक छप गई, मेरी पुस्तक छपनी चाहिए, उसको सम्मान मिल गया, मेरा मैं ऐसे ही करता रहा। मैं अपनी आलोचना करता हूँ आपके सामने। पर अब होश आई है, प्रभु ने होश दे दी। एक होश जो कल कहा था, एक वाक्य, एक शब्द,
आपको शुद्धता के ले सकता है, आपको सारे कर्म क्षय कर सकता है, अस्तित्व का होश। पर एक वाक्य जो उत्तर आत्मज्ञाता ने दिया, आत्मदृष्टा ने दिया, सब उत्तर ठीक है। भगवान की वाणी कहते अस्तित्व का होश आ जाए। हम बेहोशी में जी रहे हैं, पढ़ पढ़ के बेहोशी में जी रहे हैं। एक जीव है, मात्र जीव, और जीव को कोई सगा है ही नहीं। जीव अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा। अनंत जीव भरे पड़े हैं संसार में, अनंत पुद्गल, अनंत जीव। मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। क्या वास्ता है बोलो? माँ ने पुत्र को जन्म दिया, क्या पुत्र माँ का है? माँ पुत्र की है? आज भगवान ने फरमाया ये तो संसार का संबंध है, शरीर का संबंध है। कोई पूर्व कर्म से, कोई संयोग से माँ के गर्भ में आया बेटा, माँ पूरी जिंदगी मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा करते करते हमने कितना मोह का पोषण किया। आज मैं चिंतन कर रहा था, भगवान की वाणी सुन सुन करके अंतर से बहुत बहुत पीड़ा हो रही थी। प्रभु मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। ऐसे रिश्ते नाते बनाते रहे। और माँ ने तो बेटे को जन्म दिया, हमने किसी को जन्म नहीं दिया। ये लोग हमें अपना मना लेते हैं, हम बुद्धू बन जाते हैं उनके पीछे। वो थोड़ी सुविधा दे देते हैं हमको। क्या दे देंगे? कपड़ा दे देंगे, मकान दे देंगे, धन दे देंगे, और क्या दे देंगे? उसके पीछे हम सब जो चाहते हैं हमसे करवा लेते हैं। और मैंने किया, मैं अपनी आलोचना करता हूँ, मैंने किया। जो भी केंद्र बने, चाहे नासिक में बना, चाहे आदिश्वर धाम कुपकला ने बना, ये कुपकला का केंद्र आचार्य विमल मुनि जी महाराज साहब की कल्पना थी। वो चाहते थे, अंतिम समय वृद्ध हो गए थे, बहुत उनकी कल्पना थी। मेरे पास दिल्ली में चल के आए शिव मुनि, और मेरी भी रुचि थी। मैं गोयंका के शिविर करता था कि ऐसा केंद्र बन जाए, ऐसा केंद्र बन जाए। मुझे कहने लगे शिव मुनि तो क्या केंद्र की बात करता है, मेरे पास आ जाना, सब जगह पर ये ले ले, संभाल ले। और कुपकला गया, उन्होंने सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया। ले शिव मुनि, संभाल ले सब कुछ। और ढांचा था उस समय तक, केवल ढांचा था। आत्मज्ञाता, आत्मदृष्टा जानते हैं, और भी जानते हैं उस पर कितना कितना श्रम किया। और फिर मैंने जब किया, प्रभु ने कहा शिव मुनि क्या किया? तूने व्यक्तित्व को पोषण कर दिया, सारा जीवन लगा दिया, बेकार। और देखो वो जो केंद्र बना, जहाँ नासिक का केंद्र बना, और हमने वहाँ साधना भी की। आदिश्वर धाम कुपकला में रह के बहुत शिविर लिए, साधना किया। एक एक ईंट, जब वो कुटीर बनी, वहाँ साधक इकट्ठे होकर के हम एक एक ईंट लगाते थे। और नासिक केंद्र पे जो आज ऊपर का गुरु मंदिर है, गुरु निवास है, या ये जहाँ लोग साधना कर रहे हैं, उस समय हम खड़े होकर के मेहनत की। मैंने तो कुछ नहीं किया, पर एक कल्पना थी, एक केंद्र बन जाए। और मेरी कल्पना नहीं थी, हमें अज्ञात किसी ने सूचना दी। मैं वहाँ था नासिक, चतुर्मास में हमें आज्ञा हुई, वहाँ जगह पहाड़ी के ऊपर जगह ले लो, वहाँ केंद्र बन सकता है, बना लो। और शांतिलाल जी दुग्गड़ आए, मैंने कहा जगह हो गई, आज वो केंद्र बन गया। मैंने कुछ नहीं किया। हम तपे रहे, आप तप रहे हो। सारा अहंकार छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं। एकमात्र जो पुरुषार्थ करना है, मैंने और आपने, जीव जीव में स्थित हो जाए, और कुछ नहीं करना। और बड़ी मेहनत लगेगी जीव में जीव स्थित। 24 मिनट करके तो दिखाओ। क्षायक संकेत हो सकती है, प्रभु कहते हैं ये पंचम काल बाधक नहीं है, शुक्ल ध्यान बाधक नहीं है। यहाँ भी 47 मिनट 55-56 सेकंड कर सकते हो। 4 सेकंड 5 सेकंड के बाद आए, क्योंकि केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता पंचम काल, महावीर में होगा। पर इतना पुरुषार्थ करो, मैं और आप अगले जन्म में महावीर में जाए। एक संकल्प करो, जो संकल्प करो वो पूरा होगा। मेरा तो आज तक सब संकल्प पूरे हुए हैं। मैं आपको कहता हूँ, सब संकल्प जो मैंने किया
मैं सोचा मैंने घर में नहीं रहना, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद मुझे कुछ मिला नहीं। आज मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत दुखित हूँ कि मैं साधना करना, महावीर की साधना क्या है, ये मेरे भीतर से एक प्यास थी, एक पीड़ा थी, एक बेचैनी थी, एक तड़फ थी। महावीर की साधना की मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव साधना बताओ। गुरुदेव स्पष्ट बोले, शिव मुनि, गुरुदेव के आचार्य भगवान आत्माराम जी के पास साधना थी, मैं ले नहीं पाया, मेरे पास साधना नहीं। मैंने कहा प्रभु कृपा करो, मैं क्या करूं। फिर मैंने PhD शुरू कर दी, ग्रंथों को टटोला पचोला, बहुत भिक्षुओं को मिला, सबको मिला, बहुत पापड़ बेले मैंने, पर अच्छा है मुझे रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। PhD कर ली। मेरा विषय भी यही था, डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरेशन इन इंडियन रिलीजन विद स्पेशल रेफरेंस टू जैनिज्म, भारत के धर्म में मोक्ष और जैन धर्म से तुलनात्मक अध्ययन, सारा विषय पढ़ा, सारी किताबें पढ़ी, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक, बस सारे ग्रंथ टटोले, और मैं अपने आप को विद्वान मानने लगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। मैंने PhD कर ली, लोग बधाइयाँ देने लग गए। पहले लोग मेरा विरोध करते थे, फिर समझ में आया शिव मुनि ये तो बुद्धि की पढ़ाई है, मुझे कुछ समझ नहीं आया आत्मा का, आता ही नहीं, बुद्धि का विषय अलग है, ये बुद्धि का मार्ग ही नहीं है। ये मन, बुद्धि और इंद्रियां हमें गुमराह करती हैं, हमेशा गुमराह किया, क्योंकि जीव ने सारी शक्ति मन बुद्धि इंद्रियां को दे दी, हम गुमराह हो गए। वो जो जीव तत्व जो मैंने PhD में किया था, पढ़ा था ग्रंथ, और मेरी पूरी PhD बहुत अच्छी हो गई। मुझे बहुत अच्छे सुपरवाइज़र मिले, डॉक्टर LM जोशी, मेरा वायु अवस्था भी नहीं हुआ। मेरे सुपरवाइज़र एक विदेश का था, 2 इंडियन थे। मैं पास हो गया, मैं खुशी मनाता था। मैं पहला स्टूडेंट था जब PhD की, बहुत विरोध हुआ मेरा। आज सोचता हूँ जब भगवान की वाणी, जीव क्या जीव है, जीव के कितने गुण धर्म है, वो भीतर कैसे गुण धर्म आते हैं, वो पढ़ने से नहीं होता भाई, लिखने से नहीं होता, स्वाध्याय करने से भी नहीं होता, जीना है इसमें, जियो, पढ़ना लिखना नहीं, जिया, जीना है इसमें, मैं और आप जियो, जीव को जियो, तब आगे बढ़ोगे। ये जीने की समझ नहीं आती थी। प्रभु की वाणी सुनते सुनते कितना समय हो गया, आप भी जियो, मैं भी जीऊँ। जब भगवान ने इतनी साधना दे दी, बात करने की जरूरत ही क्या है। ये मन घबराता है, मन ही चंचल है, मन धोखेबाज है, मन कपटी, मन ललची, मन पल पल में हो, कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ देखता है, क्या क्या करता है। थोड़ा समय शेष रह गया है, जितना मौन का पालन करोगे तुम्हें लाभ होगा, मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं। जितना भीतर उतर जाओगे तुम्हें लाभ होगा, और किसी को लाभ होने वाला नहीं। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep, Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.